बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 फैक्टराइजेशन हमने इसमें करनी है। एक्सरसाइज 4.1 यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.1। ठीक है, सारी की सारी ही फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन पे आज हम जो है ना वो फोकस करेंगे। यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि फैक्टराइज करें सिंपल कॉमन लेके क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने लिखा हुआ है कि फैक्टराइज करें, ठीक है, और जो है ना वो कॉमन लेके आपने इनको फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट से शुरू करते हैं। पहला पार्ट क्या है? 6x + 12। 6x + 12 पहला क्वेश्चन है, पहली एक्सरसाइज है, पहला उसका पार्ट है। तो ये उसने कहा कि इसको फैक्टराइज करें। तो ये जो 12 है ना, 12 इसको समझें कि ये लिखा हुआ है 2 × 6। ये लिखा हुआ है 6 × 2। अब जब इन चीजों को दोनों को देखेंगे ना तो अब मुझे पता चलेगा कि इसमें भी 6 मौजूद है, इसमें भी 6 मौजूद है। तो इन दोनों में से 6 कॉमन निकल आएगा। जो बाकी बच गया वो क्या है? x। इसमें क्या बाकी बचा? ये वाला 2। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद दूसरा पार्ट देखें। दूसरा पार्ट है 15y² + 20y। 15y² + 20y। अब ये वाला जो 15 है, ये वाला इसे कंसीडर करें 3 × 5, और ये जो 20 है इसे समझे 4 × 5। जब आप इस तरह, मैं यहां पे ये इस वजह से नहीं लिख रहा क्योंकि जैसे जैसे आपने आगे जाना है ना तो ये वाली चीजें अपने दिमाग में समझनी है। तो अब ये जो 15 है तो ये 3 × 5 है, ये 4 × 5। इन दोनों में हमारे पास जो है वो 5 कॉमन निकल आता है। इसमें भी 5 मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, और इसमें y के ऊपर स्क्वायर है, इसमें y एक मर्तबा है। तो दोनों में से एक y भी कॉमन आ जाएगा। तो जो बाकी बचा वो ये वाला 3, ये y² है तो एक y बच गया क्योंकि एक बाहर चला गया, प्लस ये वाला जो है ना ये 4 आ जाएगा और ये y बाहर आ गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर। इसके बाद जो तीसरा पार्ट है उस पे चलते हैं। तीसरे पार्ट में उसने रकम दी हुई है -12x² - 3x। ये हमारे पास उसने कहा रकम है। अब इस रकम में देखें कि ये वाला जो एक तो ये है कि दोनों रकमों में जो है वो माइनस मौजूद है, तो माइनस बाहर निकाल लें। अगली एक और पॉइंट यहां पे ये भी ध्यान में रहे कि अगर पूरी रकम में कहीं पे भी = का साइन ना हो तो शुरू में लगाना है। यहां पे फिर शुरू में = का साइन लगेगा। ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये बाहर आ गया। ये 12 जो है ना, इसका यहां पे क्या मतलब बनेगा? 12 का मतलब 3 × 4। इस वाले 3 ने मुझे बताया कि 3 के मल्टीपल में समझें। तो ये 12 जो है ना इसमें और इस वाले 3 में 3 कॉमन, इसमें x² है, इसमें अकेला x है तो एक x भी कॉमन आ जाएगा। ये माइनस इस 12 में से 3 बाहर आ गया तो 4 रह गया, x के ऊपर स्क्वायर है तो एक x रह गया, माइनस ये 3x बाहर चला गया तो सारे की जगह पे इसका 1, ये जो 3 है ना इसको समझे 3 × 1। 3 × 1 तो इसका 3 बाहर आ गया, एक 1 जो है ना वो बाकी बच गया। ये हमारे पास इसका आंसर है। इसके बाद चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट दिया हुआ है 4a² + 8ab²। अब इनमें हमने कॉमन लेने हैं। ये जो 4 है ना, ये 4, ये 8 जो है इसका मतलब 2 × 4। तो इस वजह से इन दोनों में से ये 4 बाहर आ गया। इसमें a के ऊपर स्क्वायर है, इसमें a एक मर्तबा है। तो दोनों में कम से कम एक, ये वाला a दोनों में मौजूद है।
इसके पास b एक मरतबा, इसमें 2 मरतबा, तो 1 मरतबा b भी कॉमन, बाकी क्या बच गया, इसका ये 4 बाहर, इसका सिर्फ a बाकी बच गया, प्लस 8 है, ये 4 है, तो ये 2 आएगा यहाँ पे, 4 2s are 8, ये वाला a यहाँ पे आ गया, b के ऊपर स्क्वायर है, एक b इधर तो एक b इधर, ये हमारे पास इसका आंसर। इसके बाद चलेंगे हम 5th पार्ट पे, 5वें पार्ट पे। दिया हुआ है एक्स वाई -3x² प्लस 2x, ये रकम दी हुई है। अब इस रकम में जो है ना वो एक्स वाई है, इसका मतलब ये कि ये वाली जो रकम है ना, इसमें एक्स वाई -3x², ये 2x, तो x जो है ना वो सब में मौजूद है। जब इन तीनों में, इसमें भी x, इसमें भी x, इसमें भी, वो शुरू में आ गया। इसका क्या बच गया, सिर्फ y माइनस ये 3 यहां पे आएगा, x के ऊपर स्क्वायर है, तो एक x बाहर आ गया, एक अंदर आ जाएगा, प्लस ये 2 आएगा, x बाहर चला गया, ये हमारे पास इसका आंसर। इसके बाद चलेंगे 6th पार्ट पे। 6th पार्ट देखें, 3a² -9ab² प्लस 15ab, ये हमारे पास जो है ना वो रकम दी हुई है। कौन सी चीज कॉमन है, ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 3 जो है ना वो तीनों में मौजूद है। इसमें a के ऊपर स्क्वायर है, इसमें अकेला है, इसमें भी अकेला है, तो अकेला a कॉमन है। इसमें अकेला b है, इसमें b के ऊपर स्क्वायर है, इसमें भी अकेला b है, तो अकेला b भी कॉमन है। 3ab तीनों में कॉमन आ गया। अब इसका क्या बचा, ये 3 यहां पे है, a के ऊपर स्क्वायर है, ये अकेला है, तो एक a बाकी बच गया, माइनस ये 9 है, ये 3 3s are 9, ये अकेला a है, ये भी a, ये अकेला b है, ये b के ऊपर स्क्वायर है, तो एक b बच जाएगा, ठीक है, प्लस 3, ये 15, 3 5s are 15, ये a वैसे का ये इधर बाहर लिख दिया, b भी बाहर लिख दिया, यही हमारे पास इसका आंसर है। यहां पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये कंप्लीट हुआ। सिंपल फैक्टराइजेशन एक तरह से है, कॉमन ले लेना है बस, और इसमें कुछ भी नहीं, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चंस करके देखिए, बहुत इजी हैं, ठीक है। इन्हीं को जो है ना एक स्टेप ये वाले से हमने अगले वाले क्वेश्चंस जो है ना उनको भी करना है। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। लिखा हुआ है फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, फैक्टराइज, हमने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन के लिए पहला जो इसका जो है ना वो पार्ट है वो देखें, दिया हुआ है जी 5x प्लस 15। मेरे पास जो रकम है 5x प्लस 15, इनमें क्या करेंगे, इन दोनों में से 5 कॉमन निकल आएगा। पहले वाले क्वेश्चन को ऐसे लग रहा है जैसे वहां पे उन्होंने ये रकम लिखनी थी, इस सवाल में लिख दी। 5 दोनों में से कॉमन है, तो x प्लस ये कितना आएगा 3, ये हमारे पास इसका आंसर। दूसरा पार्ट, x² प्लस 4x प्लस 3, x² प्लस 4x प्लस 3। अब ये 3 रकमें इसने यहां पे दी हुई हैं, इस पे हमने जो है ना वो थोड़ा सा इसको गौर से समझना है। इसमें ना उसने 3 रकमें दी हुई हैं, ये वाली रकम कंप्लीट स्क्वायर है, ये वाली कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। फैक्टराइजेशन करेंगे, ये जो 3 है ना, ये वाला 3 इधर x² के साथ कितना लिखा हुआ है 1, तो इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 1s are 3। अब देखें किन दो रकमों को मल्टीप्लाई करें तो 3 आंसर आता है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 1 और 3, ये दो जो है ना वो इस 4 के साथ हम यहां पे लिखेंगे, ये बनेगा x² प्लस ये वाला 1x, 1 के लिए 1 नहीं लिखते, सिर्फ x प्लस ये वाला 3x प्लस ये वाला 3, ठीक है ना। ये एक पार्टिकुलर क्वेश्चन इस तरह इजी सा आ गया है।
आगे जाके हम इसके अंदर जो और कंसेप्ट है ना वो भी देखेंगे। इन दोनों रकमों में देखे क्या कॉमन है, इन दोनों में देखे क्या कॉमन है। तो इन दोनों रकमों में x कॉमन है, बाकी बच गया x प्लस 1 इतने हिस्से में से। देखिए इन दोनों में से x कॉमन है, यहां पे लिख दिया। इसमें x स्क्वायर है तो एक x बाकी बच गया, प्लस ये वाला, ये अकेला x है बाहर आ गया, 1 बाकी बच गया, यहां पे लिख दिया प्लस। इन दोनों में 3 कॉमन है तो इसका क्या बाकी बचेगा x, इसका क्या प्लस ये 1। तो अब ये इसको को देखें तो अब ये एक रकम ये वाली है इतनी, एक रकम ये वाली है। तो अब इन दोनों रकमों में देखें x प्लस 1 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है। तो जब दोनों के अंदर x प्लस 1 मौजूद है तो वो कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा, इसका x बाकी बच गया और इसका क्या बच गया 3। ये हमारे पास इसका आंसर। इसके बाद चलते हैं तीसरे पार्ट पे। तीसरा पार्ट जो है ना वो यहां पे लिखूंगा। इसमें उसने क्या रकम दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 ये रकम है। इस रकम को लेके ये वाला 8 है, ये वाला 1 है। 8 1000 कितना बनेगा 8। अब हम कौन सी दो रकमों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 8 आता है। 1 को मल्टीप्लाई करें 8 के साथ तो 8 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो 8 आएगा। अब हमने इन दोनों में से कोई पेयर जो है ना वो चूज करना है। ये कितना लिखा हुआ है 8 और ये 1। अब ये है 6, गौर करें ये पॉइंट समझें। अगर ये वाला साइन प्लस का हो और ये वाला साइन भी प्लस का हो, एक जैसे साइन हो, ये वाला साइन और ये वाला साइन ये दोनों एक जैसे हों, अगर ये वाला साइन और ये वाला साइन ये दोनों एक जैसे हों तो इन पेयर्स में से वो वाला पेयर चूज करेंगे जिनको प्लस करके ये वाला आंसर आए। ठीक है, ये जो बात मैंने बताई है ना इसको 2-3 मरतबा सुने। इसके बाद अब देखें ये कितना है 6 है, ये चूंकि प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस करके 6 आए तो ये वाला पेयर बनता है ये वाला कि 4 और 2 को प्लस करें तो क्या आंसर आता है 6। इस वजह से ये वाला पेयर यहां पे लेके जाएंगे। सर पिछले सवाल में भी ऐसे ही था, चेक कर लेते हैं। ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है तो ये 4 करने के लिए इन दोनों को प्लस करके 4 आना चाहिए, इस वजह से इन दोनों को प्लस किया 4 आ गया। अब यहां पे देखें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर ये वाला प्लस ये जो 6x है ना इसकी जगह पे ये दोनों आएंगे 2x प्लस 4x प्लस 8। अब इन दोनों रकमों में से देखिए क्या कॉमन है, x कॉमन है तो इसका बाकी बच गया x प्लस इसका क्या बाकी बचा 2। इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों में से 4 तो इसका क्या बाकी बच गया x, इसका क्या बाकी बच गया 2। क्यों, क्योंकि 4 2s are 8। ये भी बात याद रखनी है इन सारे सवालों में जो ये जो ब्रैकेट के अंदर रकम लिखी हुई और ये वाली ये दोनों एक जैसी आएंगी, ये भी x प्लस 2 ये भी x प्लस 2 तो दोनों में x प्लस 2 कॉमन है x प्लस 2। बाकी क्या बच गया, इसका x बाकी बच गया, इसका 4 बाकी बच गया। ये हमारे पास इसका आंसर है। इसके बाद देखिए फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। सेम वही वाला कंसेप्ट। अब ये इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है ना सब में यही कंसेप्ट है। ये 4 और ये 1, 4 1s are 4 वो यहां पे लिखने हैं। अब 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 भी 4 है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 भी 4 है। चूंकि ये प्लस का है और ये भी प्लस का है तो जो दोनों ये वाली रकमें एक जैसी हैं तो प्लस करके 4 बने तो प्लस करके 4 बन के ये वाला पेयर आएगा 2 प्लस 2 4। तो ये भी हम यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ये पहले 2x प्लस वो दूसरे वाला 2x प्लस 4। इन दोनों रकमों में से x कॉमन लें तो बाकी बच जाएगा x प्लस 2 प्लस इन दोनों रकमों में से 2 कॉमन लें बाकी बच जाएगा x प्लस 2। अब x प्लस 2 इसमें और इसमें दोनों में कॉमन है वो लिखा, जो बाकी बच गया ये वाला x प्लस ये वाला 2। ये हमारे पास इसका आंसर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, फैक्टराइज।
इसका पहला पार्ट देखें, दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। पहला पार्ट जो है ना वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। अब ये वाली रकम है ना, ये वाला ये 12 है, इधर 1 है, तो 12 1s are 12। 12 के पेयरिंग देखे कौन कौन से बनते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाय 12, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4। ये ना सारे तीनों पेयर मैंने लिख दिए जो इनके बन सकते हैं, ठीक है ना, यही तीनों पेयर बन सकते हैं। अब यहां पे चलते हैं, ये वाला साइन माइनस का है, ये वाला प्लस का है। अच्छा ना, ये पहली रकम के साथ जो साइन है ना वो वाला देखना है, जो ये वाली रकम के साथ ये वाला साइन देखना है, ठीक है ना। ये वाला साइन जो है ना ये हमारे पास प्लस है, ये माइनस है। तो जब उल्ट साइन होंगे, अपोजिट साइन होंगे, तो माइनस करके ये वाला आंसर आना चाहिए। अगर ये वाला साइन और ये वाला साइन अपोजिट नहीं लगा हुआ ना तो यहां पे प्लस माना जाएगा। अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस करके 1 आए। माइनस करके 1 कौन से वाले से आएगा, ये वाला पेयर, ये वाला। 4 में से 3 माइनस किया तो 1 आंसर आएगा। अब ये वाली बात यहां पे एक स्टेप है, ये देखें, ये वाला एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब यहां पे एक बड़ी रकम में से छोटी रकम माइनस करेंगे और बड़ी रकम के साथ ये वाला साइन आएगा, तो यहां पे आ जाएगा प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। देखिए ये एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही, ये माइनस का 12 वैसे का वैसे ही। ये सिर्फ एक नंबर का काम है। अब यहां पे प्लस का है तो यानी ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस करके जो है ना वो ये आंसर है। और बड़ी रकम के साथ इन दोनों में से जो बड़ी रकम है ना उसके साथ ये वाला साइन आएगा, तो इस वजह से 4 के साथ हमने प्लस लगा दिया और जो छोटी रकम है उसके साथ माइनस। इन दोनों में से x कॉमन, बाकी बच गया x प्लस इसका क्या बाकी बच गया 4 माइनस ये 3 है और ये 12 है। 12 का मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो इन दोनों में से भी 3 कॉमन आ जाएगा। जब 3 कॉमन आएगा तो माइनस भी दोनों की बाहर आ गई है, तो ये सिर्फ x बाकी बच जाएगा। ये माइनस यहां पे साइन ये वाला माइनस बाहर चलेगा तो प्लस बच गया। ये 4 3s are 12। मैंने आपको बताया जो ये वाली रकम है वही ये वाली होगी। अब इन दोनों में x प्लस 4 जो है ना ये कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी, तो जो बाकी बच गया ये बच गया x, ये माइनस और ये 3, ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, यहां पे हमारा पहला पार्ट इसका जो है ना वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये रकम है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये रकम है। ये 10 है, ये 1, 10 1s are 10। अब 10 की पेयरिंग क्या बनेगी, 1 मल्टीप्लाइड बाय 10, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस करके 7 आए, तो प्लस करके 7 आए तो ये 2 प्लस 5 7, ये वाला पेयर यहां पे बन जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। इन दोनों में से x कॉमन, बाकी बच गया x प्लस 5। इन दोनों में से 2 कॉमन, बाकी बच गया x प्लस 5। अब x प्लस 5 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, तो वो आ जाएगा x प्लस 5। इसका क्या बाकी बचा x, इसका क्या बाकी बचा 2, तो ये हमारे पास इसका आंसर। तीसरे पार्ट पे चलें। तीसरा पार्ट जो दिया हुआ है ना वो है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 ये वाली रकम है। अब ये एक्स स्क्वायर है और ये 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 8 1s are 8, 1 मल्टीप्लाइड बाय 8, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। ये दोनों 8 के लिए सिचुएशन है, यहां पे इज इक्वल टू लगाएंगे। अब ये देखिए ये भी प्लस का साइन है, ये भी प्लस का है। जब ये वाला साइन और ये वाला साइन ये दोनों एक जैसे हों तो प्लस करके ये वाला नंबर आए, तो ये 2 और 4 को जब हम प्लस करेंगे तो 6 बनेगा। इस वजह से 2 और 4 ये वाला यहां पे आएगा। जब ये यहां पे पुट करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा साइन ये वाला ही आएगा दोनों में, माइनस 2x
-4x प्लस 8। अब यहां पे क्या करें, इन दोनों में से x कॉमन, बाकी बच गया x -2 माइनस इन दोनों में 4 कॉमन, बाकी बच गया x, ये वाले माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा, -2। अब देखिए x -2 इसमें भी है इसमें भी है, तो दोनों में बाहर निकाल लें, तो ये बच गया x -4, ये हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद चले चौथे पार्ट पे। ये तीसरा यहां पे खत्म हुआ, चौथा पार्ट क्या है, x स्क्वायर माइनस x माइनस 56, x स्क्वायर माइनस x माइनस 56। अब ये 56 की हमें पेयरिंग बनानी है। 56 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 56, 2 मल्टीप्लाइड बाय 28, 3 पे होता नहीं, 4 मल्टीप्लाइड बाय 14, 5 पे भी नहीं होता, 6 पे भी नहीं, 7 मल्टीप्लाइड बाय 8। ये अब इनमें से देखना है, ये देखें ये वाला साइन कौन सा है, माइनस का, ये वाला साइन कौन सा, प्लस का। जब एक प्लस का है एक माइनस का है, तो माइनस करके 1 आंसर आए। जब ये दोनों साइन अपोजिट होंगे तो माइनस करके ये आंसर आए। अगर ये दोनों साइन एक जैसे होंगे तो प्लस करके ये वाला साइन आए। तो अब ये इसका मतलब माइनस करके 1 आए तो ये वाला बनेगा। तो यहां पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56। यहां पे देखें, अगर ये दोनों अपोजिट साइन वाले हों, ये और ये, तो अंदर वालों का साइन भी अपोजिट होगा। अगर इन दोनों का साइन अपोजिट है तो अंदर वालों का साइन भी अपोजिट होगा। इन दोनों में से x कॉमन, बाकी बच गया x माइनस 8, इन दोनों में से 7 कॉमन, बाकी बच जाएगा x माइनस 8। ये भी आपको बात बताई, जो ये वाली रकम है वो ही ये वाली रकम है। x माइनस 8 दोनों में मौजूद है। इसका क्या बाकी बच गया x, इसका क्या बाकी बच गया 7। यही हमारे पास इसका आंसर है। इसके बाद है फिफ्थ पार्ट, इसका पांचवां जूस। पांचवें जूस में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24। इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है ना। ये वाला 24 पहले यहां पे देखें, 24 पेयरिंग में कौन कौन से नंबरों से बनता है। इसके लिए लिखेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 24, 2 मल्टीप्लाइड बाय 12, 3 मल्टीप्लाइड बाय 8, 4 मल्टीप्लाइड बाय 6। ये हमारे पास 4 पेयर इसके बनते हैं। अब ये वाला साइन माइनस का है, ये वाला साइन प्लस का है। इसका मतलब हमने ऐसे दो नंबर लेने हैं कि उन दोनों को बड़ी रकम में से छोटी माइनस करें तो 10 आंसर आए। चूंकि ये अपोजिट साइन है तो माइनस करके 10 आना चाहिए, प्लस करके नहीं। तो ये वाला नंबर बनेगा, ये वाला। यहां पे बच्चे से कंफ्यूजन हो सकती है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 12, 12 में से 2 भी 10 होते हैं, 4 और 6 भी 10 होते हैं। तो देखना है, चूंकि ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस करके 10 आना चाहिए। इस वजह से 12 और 2 और बड़ी रकम का ये वाला साइन आएगा। हम यहां पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2x माइनस 24। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, बाकी बच गया x माइनस 12 प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, बाकी बच जाएगा x माइनस 12। अब ये भी x माइनस 12, ये भी x माइनस 12, तो x माइनस 12 दोनों में है। इसका क्या बाकी बच गया x प्लस 2। ये हमारे पास इसका आंसर। यहां पे हमारा जो फिफ्थ पार्ट था ना, ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद चलते हैं सिक्स्थ पार्ट पे। छठा पार्ट वो क्या है, उसकी रकम है वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12, ये रकम है। अब देखिए फिर यहां पे 12 है, तो जो 12 होता है ना 12, तो ये बनेगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 12, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4। ये कितना है 4 है, ये 4 है, और ये प्लस और माइनस, माइनस करके 4 आए, तो ये वाला 6 और 2 ये माइनस करके 4 आएगा, तो ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2y माइनस 12। तो इन दोनों में से y कॉमन ले लें, बाकी बात जाएगा y प्लस 6
इन दोनों में से 2, तो ये आ जाएगा y प्लस 6। जब ये माइनस कॉमन आ गई ना तो ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ गया y माइनस 2 जो बाकी बचा, और जो कॉमन है वो भी लिख दें y प्लस 6। y प्लस 6 पहले लिख दें, y माइनस 2 बाद में, इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट भी हुआ। इसके बाद चलते हैं 7th पार्ट पे। 7th पार्ट देखें, y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, ये हमारे पास रकम बनी। अब इसकी भी ये 36 है तो इसको जो है वो हम लिखेंगे 36 जो है ना वो बनेगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 36, 2 मल्टीप्लाइड बाय 18, 3 मल्टीप्लाइड बाय 12, 4 मल्टीप्लाइड बाय 9, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6। अब ये वाली जो है ना प्लस है, ये भी प्लस है, इसका मतलब प्लस करके 13 बने। एक जैसे साइन हो तो प्लस करके, ऑपोजिट साइन हो तो माइनस करके, तो ये प्लस करके 13 बने तो ये वाला बनता है, ठीक है ना। तो यही हम पेयरिंग में लिख देंगे y स्क्वायर प्लस ये वाला 4, यहां पे लिखेंगे 4y प्लस ये वाला 9y प्लस 36। इनमें से y कॉमन, बाकी बच गया y प्लस 4, इन दोनों में 9 कॉमन, बाकी बच गया y प्लस 4। अब ये y प्लस 4 इसमें भी वो लिखा y प्लस 4, जो बाकी बच गया ये वाला y, इसका प्लस 9, ये हमारे पास इसका आंसर। इसके बाद हम चलते हैं 8th पार्ट पे। 8th पार्ट दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ये वाली रकम दी हुई है। अब इस वाली रकम पे देखें, ये रकम दी है x स्क्वायर माइनस x, अब ये 2 है और ये 1 है, तो 2 1 are 2 और 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, यही पेयर आ जाएंगे। अब जब ये है ना तो यहां पे हम लिखेंगे इसको, ये बनेगा x स्क्वायर, ये माइनस है ये प्लस है, ऑपोजिट साइन है तो माइनस करके मानना है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2। देखिए एक 1 आएगा एक 2 आएगा, जब एक प्लस का एक माइनस का तो माइनस करके, ठीक है ना। तो बड़ी रकम में से छोटी माइनस करनी, तो 2x लिखा और 1x लिखा, जो बड़ी रकम है उसके साथ ये वाला साइन आएगा और जो छोटी रकम है उसके साथ इसके ऑपोजिट साइन आएगा। तो यहां पे इन दोनों में से x कॉमन ले तो बाकी आ जाएगा x माइनस 2 प्लस, इन दोनों में जब कोई भी रकम कॉमन ना हो तो 1 कॉमन लिखा जाएगा, 1 इंटू x माइनस 2। अब x माइनस 2 इसमें भी है, इसमें भी, वो यहाँ पे लिखे हैं x माइनस 2, जो बाकी बच गया इसका x बाकी बच गया प्लस 1, ये हमारे पास इसका आंसर है। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज, इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइज करेंगे, पहला पार्ट जो है ना इससे शुरू करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब इसमें भी ये 3 और ये 2, 3 2s are 6, 6 का बनेगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब हमने करना ये है, क्योंकि ये भी प्लस का साइन है ये भी प्लस का साइन, तो प्लस करके ही 7 आए तो ये वाले नंबर बनेंगे। तो ये यहां पे जब हम लिखेंगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 6x प्लस 3। 6x पहले लिख दें, x बाद में लिखें, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों में से x कॉमन है, ये क्या बाकी बच गया 2 और x बाकी बच गया प्लस, इन दोनों में से देखना है तो ये वाला 1 यहां पे आ जाएगा प्लस, इन दोनों में से क्या कॉमन है 3, तो ये बाकी बच जाएगा 2x और प्लस इसकी जगह पे आ जाएगा 1। अब देखिए 2x प्लस 1 इसमें भी है इसमें भी, तो ये आ गया 2x प्लस 1 और इसका बाकी बच गया x प्लस 3, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। इसके बाद दूसरा पार्ट जो है ना वो देखें, दूसरा पार्ट जो है ना इसमें दिया हुआ है, उसमें 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15,
2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15, 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15। अब ये 15 2s are 30, तो ये बनेगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 30, 2 मल्टीप्लाइड बाय 15, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10, 5 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो ये 2 है और ये 15 है, तो ये प्लस का ये भी प्लस का, तो इस दोनों जब एक जैसे साइन है तो प्लस करके 11 आए तो ये वाले नंबर से बनेगा। तो यहां पे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ये वाला 5x प्लस ये वाला 6x प्लस 15। इन दोनों में से x कॉमन आएगा, जब x कॉमन आ गया ना तो इसका बच गया 2x प्लस ये जब x बाहर जा चुका है इसका बच गया 5 प्लस इन दोनों में से कौन सी रकम कॉमन है, इन दोनों में से 3 कॉमन आएगा। देखे ना ये 6 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और ये 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये आ जाएगा 2x प्लस ये आ जाएगा 5। अब ये 2x प्लस 5 और ये 2x प्लस 5 दोनों में कॉमन है तो वो यहां पे लिखें, तो इसका बाकी बच गया x प्लस ये बच गया 3, ये हमारे पास इसका आंसर। दूसरा पार्ट जो है ना यहां पे हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद चलते हैं तीसरे पार्ट पे। तीसरा पार्ट क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 13x, 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3, ये हमारे पास जो है ना वो तीसरा पार्ट है। सारे सवालों में एक ही कंसेप्ट है। अब देखें ना ये 4 3s are 12, 1 मल्टीप्लाइड बाय 12, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस करके 13 आए, ठीक है ना। एक जैसी अलामतें हों तो प्लस करके ये दरमियान वाला आए, अगर अपोजिट अलामतें हैं उल्ट साइन है तो माइनस करके दरमियान वाला आए, तो ये 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 यही बन जाएगा। इसके बाद 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस x प्लस 3, ये वैसे का वैसे ही। इन दोनों में से 4x कॉमन लिया तो बच गया x प्लस 3, इन दोनों में से 1 कॉमन लिया तो बच गया x प्लस 3, तो ये 4x प्लस 1 बाकी बचेगा, x प्लस 3 कॉमन है, ये हमारे पास इसका आंसर। इसी तरह से जब हमने करना है 4 वाला पार्ट तो वो देखें, उसकी रकम क्या दी हुई है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब ये रकम है ना तो 3 2s are 6, 6 के साथ पेयरिंग करेंगे, 6 है ना तो इसकी पेयरिंग करेंगे तो ये आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 6, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये फिर दोनों प्लस वाले हैं तो प्लस करके ही 5x आए, तो ये 2 और 3 5, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2। अब इन दोनों में से कौन सी रकम कॉमन है, x कॉमन, तो ये बच गया 3x प्लस 2। इन दोनों में से 1 कॉमन तो बच गया 3x प्लस 2। अब 3x प्लस 2 इसमें भी है इसमें भी है, वो लिखेंगे यहां पे कॉमन, और जो बाकी बचा x प्लस 1, ये हमारे पास इसका आंसर।